अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमने 9th की न्यू केमिस्ट्री 2025 की जो न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम 1 बाय 1 उनका सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अपना आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली अपने अंदर से निकाल देता है, लॉस कर देता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर लेता है। अब इसका आंसर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ तो मेटल्स जो होती हैं ना, मेटल्स वो क्या करती हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर देती हैं, और नॉन मेटल्स जो होती हैं ना, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेती हैं। तो इसका आंसर बुक से भी हम देखेंगे। तो पेज नंबर 43 आपने ओपन कर लेना है। पेज नंबर 43 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे। इसमें मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या सलाहियत रखती हैं कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकें, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटाइंस। और क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, और पॉजिटिव आयन को कैटाइंस भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इसको क्या कहते हैं, मेटल्स की खासियत होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि वो पॉजिटिव बनने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ये नॉन मेटल्स वाला जो है ना, इसके अंदर से आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। नॉन मेटल्स हैव एन एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स में एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती नहीं है बल्कि हासिल करती हैं, टू बिकम नेगेटिव चार्ज। अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाने के लिए और नेगेटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज को कैटाइंस कहते हैं ना, नेगेटिव चार्ज को एनाइन कहते हैं। देयरफॉर इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और वो नॉन मेटल्स होते हैं। और पॉजिटिव जो होती है ना चार्ज, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होती हैं, मेटल्स होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालती हैं, लॉस करती हैं अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैटाइंस बनने के लिए। अफिनिटी का भी मतलब यही है कि वो अपने जो नेगेटिव चार्ज बनाना होता है ना, उसको बेसिकली कहती हैं। तो ये आपने इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना, या सिंपल ये आप नाम याद कर लें कि मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए, और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं। ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। ये है, वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके लो मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं, एग्जिस्ट एज गैस, वो गैस में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और लो बॉइलिंग लिक्विड, या फिर वो लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। तो वो कौन, वाई डू सॉरी ये क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है, वाई डू लो मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो लो मॉलिक्यूलर मैस रखते हैं वो गैस की शक्ल में क्यों पाए जाते हैं, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों होते हैं। अब इसका आंसर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसकी रीज़न क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ना, वो उनकी वजह से होती हैं, उनके दरमियान वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ना, वो वीक होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इजीली फैल जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, उनके दरमियान वीक होती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। जब उनको थोड़ा सा भी बॉयल किया जाए तो वो बिल्कुल गैस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, उनके तमाम मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर देखें, आप ये वाला करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने इनको आसान वर्डिंग में ना इस आंसर को यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर के लो मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो गैस की शक्ल और लो बॉइलिंग लिक्विड्स क्यों रखते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि उनके दरमियान वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, विच मेक ईजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू सेपरेट, जो मॉलिक्यूल्स को अलग होने में आसानी फ्राहम करती हैं, एंड मूव अपार्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बेसिकली आंसर क्या है कि वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, उनका वेट कम होता है ना, उनके दरमियान फोर्सेज भी कम होती हैं, उनका मॉलिक्यूल्स का लो मैस होता है, उनके दरमियान फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से वो इधर उधर फैल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। पार्ट का मतलब बेसिकली यही है, फैल जाना, मूव कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी एक एलिमेंट की एग्जांपल बताएं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है, एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड इट्स एटम्स, और उसके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता हो। तो वो डायमंड है। डायमंड सॉरी के लिए बेसिकली क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो सिर्फ आपने एलिमेंट का नाम बताना था, और वो एलिमेंट क्या होगा, डायमंड, और साथ ब्रैकेट में कार्बन लिख देंगे, साथ मेंशन कर देंगे कि डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि बेसिकली कार्बन है।
और इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक दैम मेलिएबल एंड डेक्टाइल। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी इनको मेलिएबल और डेक्टाइल बनाती है। अब यहाँ पे पहले तो दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए। मेलिएबल क्या होता है और डेक्टाइल क्या होता है। मेलिएबल मीन्स दे कैन बी बेंट एंड प्रेस्ड इनटू शेप, यानी कि जब हम मेटल्स को हैमरिंग के जरिए शीट्स में तब्दील कर देते हैं तो उसको हम मेलिएबल कहते हैं। डेक्टाइल क्या होता है। डेक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स, यानी कि हम वायर्स में खींच कर डेक्टाइल को तारों में तब्दील कर देना, वायर्स में तब्दील कर देना। जैसे हमारे घरों में अक्सर इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ना, बिजली का जो सिस्टम होता है उसमें कॉपर्स की वायर्स यूज़ की गई होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल बताऊँ, ये एक मैंने मेटल का पीस ड्रा किया है और उसको देखिए यहाँ पे ये मैंने इस तरह से ड्रा किया। ये एक मेटल का पीस है, हम इसको एक थिन वायर में इस तरह से उठाकर इस तरह चेंज कर सकते हैं। उसको हीट अप करके डिफरेंट उस पे सिचुएशंस अप्लाई करने के बाद मेटल के पीस को वायर में चेंज किया जा सकता है। बेसिकली अब आपको मेलिएबल और डेक्टाइल का मतलब समझ आ गया होगा। जब मेटल्स को हैमरिंग के जरिए शीट्स में तब्दील किया जाता है तो उसको मेलिएबल कहते हैं। डेक्टाइल यानी कि उसको खींच कर तारों में तब्दील करना, इसको डेक्टाइल कहते हैं। और इसके आंसर के लिए पेज नंबर 42 हम ओपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 42 पर आप आंसर यहाँ से करेंगे। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मेटल्स, जब मेटल्स पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, द अपर रोज ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रोज, तो जो उसकी अपर रो होती है ना वो अपनी जगह से हट जाती है, स्लिप हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज्ड, तो क्या नतीजा होता है कि उनकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। मेटल्स कैन देयर फॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, तो इस तरह मेटल्स को वायर्स और शीट्स में इजीली तब्दील किया जाता है। शीट्स में तब्दील करने को मेलिएबल कहते हैं और वायर्स में तब्दील करने को डेक्टाइल कहते हैं। अब यहाँ तक आपने करना है। अब प्रॉपर्टी का नाम बेसिकली पूछा गया है ना, यहाँ तक करने के बाद आपने लास्ट में बताना है कि ये मेलिएबल और डेक्टाइल किस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। दो प्रॉपर्टीज, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मूव हो जाते हैं, इस वजह से प्रॉपर्टी। ये देखें नेक्स्ट पेज पे ना इसकी डायग्राम भी है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है ना, इस यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। इन पर जब मेटल्स है ना ये सारी, इन पर प्रेशर फोर्स अप्लाई की गई, यानी कि प्रेशर अप्लाई किया गया ना तो ये स्लिप हो गई। देखें इसके अंदर छः हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे भी 6 एलिमेंट्स ही बने हुए हैं मेटल्स के अंदर, तो सिर्फ ये अपनी जगह से हट के स्लिप हो गई। ये देखें ये सेकंड वाली रो जो थी ये थोड़ी सी आगे चली गई, यानी कि अपनी जगह से थोड़ी सी ये लेयर्स स्लाइड्स हो गई। मैंने साथ ऊपर मेंशन भी किया, जब फोर्स अप्लाई की लेयर्स स्लाइड्स में चेंज हो गई। यही हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही होता है। तो आंसर के अंदर आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ का नाम भी लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड डी लोकलाइज। डी लोकलाइज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। अरेंजमेंट्स ऑफ एटम और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल और डेक्टाइल में चेंज हो जाती हैं, यानी कि वो शीट्स में चेंज हो जाती हैं और वायर्स में चेंज हो जाती हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बिल्कुल यस। इसकी रीज़न क्या है, देखिए मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा है आसान सी वर्डिंग में। येस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ स्ट्रोंगर, ये भी एक स्ट्रोंगर कोवलेंट बॉन्ड है। बिकॉज देन डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, इनके दरमियान डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती हैं देन आयनिक कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रोंगर बॉन्ड है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन रह गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। तो यहाँ पे हमने डॉट क्रॉस फार्मूला बताना है HNO3 का, ड्रा करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स मैं आपके सामने फार्मूला ड्रा करूँगी। HNO3 हमने इसका फार्मूला ड्रा करना है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन होती है ना इसकी वैलेंसी जो होती है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 5 होते हैं। हाइड्रोजन ये वाली ना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है, अब इसको ये जो नाइट्रोजन है हम डॉट क्रॉस फार्मूला ड्रा करना है। क्रॉस से करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी हम क्रॉस का साइन और ऑक्सीजन के साथ हम डॉट लगाएंगे। अब मैं इसको ड्रा करती हूँ। ड्रा किस तरह से करना है, HNO3 है ना, तो आप इस तरह से करेंगे HON हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। NO3 N के साथ 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखें N मैंने इस वजह से यहाँ ड्रा किया और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन HNO3 ये हमने ड्रा कर ली। अब ऑक्सीजन के 6 है ना, तो हम पहले इसके कर लेते हैं। नाइट्रोजन के 5 हैं, 5 इसके अंदर है ना, इसकी वैलेंसी 5 है और इसको हमने क्रॉस के ज़रिए बनाना है। तो 2 ये इसको देगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ गए, 4 हो गए, 1 रह गया, वो 1 हम यहाँ ऑक्सीजन के साथ ड्रा कर देते। ठीक हो गया। अब हम ऑक्सीजन के जो 6 हैं इनको ड्रा करते हैं। पहले मैं इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे करूँगी इसकी वैलेंसी।
तो 2 ये 2 4 और ये 6 इसकी पूरी हो गई। इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 6 है तो इसकी ड्रा कर लेते हैं 2 4 5 6, ये इस तरह इसकी पूरी हो गई। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के हमने 6 पूरे करने हैं तो इसके पूरे कर लेते हैं 2 4 5 और एक इसने इस साइड पे दिया और हाइड्रोजन का 1 है और उसका एक क्रॉस हम इस तरह से लगा देंगे तो ये डॉट क्रॉस फार्मूला बेसिकली बन जाएगा HNO3 का। देखिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ये हमारे पास 1 होती है, फिर प्लस नाइट्रोजन की हमने यहाँ पे लिखी 5, फिर प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है 6 और इसके साथ 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, प्लस 6 3 ज़ार 18, 18 में 6 ऐड करें तो टोटल 24 बनते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या ये 24 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि हमने इसके तमाम वैलेंसी जो थी ना उसको कम्प्लीटली ड्रा किया है और ये इसका डॉट क्रॉस फार्मूला बन गया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा बैक कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो इसको अगेन अंडरस्टैंड कीजिएगा। आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर आप हर एक सेपरेट देखें ना तो हर एक के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे होंगे। इस ऑक्सीजन के देखें 2 4 6 और ये 7 8। इस नाइट्रोजन के देखें तो 2 4 6 और यहाँ से 2 इसके 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह इस ऑक्सीजन में 2 4 6 7 8। बेसिकली आपने इन 5 1 और 6 को जैसे मैंने स्टार्ट में किए हैं ना इस तरह पूरे इनके इस तरह से इनवैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करते हुए इसका स्ट्रक्चर डॉट क्रॉस फार्मूला ड्रा कर देना है। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें जो आगे कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनका और बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनका सोल्यूशन करेंगे।